नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 14.3, जिसमें हमें माध्यक ज्ञात करना होगा। हमने 9th में माध्यक देखा था कि जो भी सारणी है बारंबारता दे रखी है उसको आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखे अगर विषम है तो n/2 और सम है तो n+1/2 करके निकाला करते थे। लेकिन अब हमें 10th में इन संख्याओं को अब माध्यक निकालना है। हमें माध्यक के लिए देखो, हमें सारणी दे रखी है, ये अंतराल दे रखा है और ये f दे रखा है, उपभोक्ताओं की संख्या f बारंबारता। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस माध्यक के लिए देखो माध्यक का सूत्र हमारे पास होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो देखो यहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, CF है जो संचयी बारंबारता के ऊपर वाली संख्या, संचयी बारंबारता के ऊपर वाली संख्या, या इसे बहुलक वर्ग के ऊपर वाली संचयी बारंबारता बोल सकते हैं। F बहुलक बारंबारता या बारंबारता, H हमारे पास होता है अंतराल। अब देखो हमें CF निकालना, CF हमारे पास नहीं है, यहाँ CF निकालना है, यहाँ F दे रखा, हमें CF निकालना। तो देखो संचयी बारंबारता होती है जो इनका नीचे तक योग करते जाओ। CF का मतलब है इनका योग। देखो पहले 4 है तो 4 में आप 5 जोड़ो, ये ऐसे इसका योग होता है, ऐसे 4 और 5 अब आएगा 9। अब 9 में 13 जोड़ो 22, फिर ये आ गया। अब 22 में 20 जोड़ो 42, फिर 42 में 14 जोड़ो 56, 56 में 8 जोड़ो 42 में 8 जोड़ो 42 हो गए, 42 में 14 56, 42 में 8 जोड़ो 56 में 8 64 और 64 में 4 जोड़ो कितना आएगा 68। तो देखो ये n हमें कुल n दे रखा था, कितना है 68, और हमारे पास भी यहाँ कितना योग आना चाहिए, अंत में संचयी बारंबारता में योग आना चाहिए 68 जो n दे रखा। देखो क्या करना है कि हमें ऊपर से नीचे जोड़ते चलना है। 4 है 4 लिख दिया, फिर 4 में 5 जोड़ा 9 हो गए, 9 में 13 जोड़ा 22 हो गए, 22 में 20 जोड़ा 42, 42 में 14 जोड़ा 56, 56 में 8 जोड़ा 64, 64 में 4 जोड़ा 68। अब हमारे पास संचयी बारंबारता ये आ गई। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है n, हमारे पास दे रखा है n है कितना है 68। अब देखो हमें क्या पता चलेगा कि CF कौन सा वर्ग में, हमें ऐसे सीधा पता नहीं चलेगा CF कौन से वर्ग में। तो इसलिए हमें पहले क्या करना होगा, इस n का n/2 करना होगा। तो 68/2 कितने हो गए 34 हो गए। देखो यहां अब CF है, यहां 42 है, इस अंतराल में 42 है, तो बताओ 34 22 से ज्यादा है नहीं है, 42 से कम है नहीं है, मतलब इस अंतराल में आएगा। बहुलक वर्ग कौन सा होगा, ये कौन सा हो गया, ये 42 CF हो गया, इसका 20 F हो गया, इसकी लोअर सीमा 125 हो गई। तो देखो n/2 कितना आ गया हमारे पास 34। अब देखो अब हमें यह मान रखना है, तो देखो पहले मान लिख लो। L है जो संचयी बारंबारता वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ निम्न सीमा है 125, फिर n/2 का मान हमारे पास आ गया 34। CF कौन सा लेना है, ये नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला लेना है, ये छोड़ के इसके ऊपर वाला कितना हो गया 22। फिर हमारे पास रहा F है ये वाला, ये F लेना बारंबारता वाला 20, H अंतराल, इनके बीच के अंतराल है 20 का अंतराल चल रहा है। तो देखो अब ये मान इस समीकरण में रखो,
L 125 प्लस n/2 34 माइनस CF 22 अपॉन F 20 इंटू 20। देखो 125 प्लस ये 20 से 20 कट गए, पीछे बचे 12, 125 और 12 137। अतः इस बारंबार का वर्ग या इस वर्ग अंतराल का माध्य आएगा हमारे पास 137। अब देखो दोस्तों, इसका हमें बहुलक और माध्य भी साथ में निकालने के लिए बोल सकता है। माध्य हमने निकाला तो बहुलक और माध्य भी हमें साथ में निकालने के लिए बोल सकता है। तो देखो बहुलक के लिए तो हमारे पास सूत्र है सीधा, क्या है बहुलक के सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये सूत्र है बहुलक का, लेकिन हमारे पास बहुलक में हमें ये सिर्फ ये चाहिए। इस बारंबारता में सबसे ज्यादा कौन सा है? 20 ले लिया। इस 20 वर्ग की लोअर सीमा 125। F1 ये हो गया, F0 ऊपर वाला, F2 नीचे वाला, अंतराल H हो जाएगा 20। तो देखो 125 प्लस F1 20 माइनस F2 13 अपॉन 2F1 20 दूना 40 माइनस F0 13 माइनस F2 14 इंटू 20। तो इसे सरल करके हम बहुलक, इसका बहुलक निकाल सकते हैं। तो देखो 125 प्लस ऊपर बचे 7 अपॉन 40 में से 27 गए 13 इंटू 20। जब आप इसको काटोगे तो लगभग 137 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस सवाल में हमें 3 चीज पूछ सकता है, माध्यक और बहुलक। अगर बोर्ड में आपको अगर ये तीनों चीज साथ में पूछेगा तो क्वेश्चन आपके 6 नंबर का पक्का होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज साथ में पूछेगा तो 6 नंबर पक्के। इस क्वेश्चन से 6 नंबर पक्के कर सकते हो आप एक ही क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हम माध्य निकाल सकते हैं, हम माध्य निकाल सकते हैं और बहुलक निकालना हमें आता है। तो अतः अब इसका हमने माध्य निकाला, बहुलक पिछले में वीडियो में हमने समझा रखा है, उसका सूत्र लिख के हमने सॉल्व तो कर लिया। अब माध्य के लिए क्या है? सूत्र क्या होता है हमारे पास कि सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो उसका क्या करना है कि यहां से देखो fi तो ये हो गया, xi इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करके xi निकालते हैं, फिर fi और xi को गुणा करके निकालते हैं और जोड़ करके इनमें भाग देते हैं तो माध्य आ जाता है। अब हम क्वेश्चन है इसका दूसरा जिसमें हमें माध्य दे रखा है और उसमें 2 x और y दे रखे हैं, उनका मान निकालना है वो क्वेश्चन। और इसमें एक और टाइप आती है, वो क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। उसमें हमें माध्यक दे रखा है 28.5। माध्यक जो अब माध्यक नहीं निकालना है वो दे रखा है 28.5। हमें x और y के मान निकालना है। आप बोलोगे x y कहां है? ये देखो यहाँ f बार तो दे रखी, उसमें x दे रखा है और y दे रखा है, उनका मान हमें निकालना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माध्य के लिए हम संचय बारंबारता निकालते हैं। तो संचय बारंबारता के लिए क्या करते हैं, हम इन सब का योग करते हैं नीचे की ओर। 5 प्लस x, 5 और 20 25, 5 प्लस x 25, 20 और 5 25 प्लस x 25 15 40 प्लस x 40 प्लस x प्लस y और 45 प्लस x प्लस y। हमारे पास ये संचय बारंबारता होगी। कैसे कि इनका ऊपर से नीचे योग करते जाओ। 5 और x 5 प्लस x, 5 और 20 25 प्लस x, 25 और 15 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, 45 प्लस x प्लस y। हमें n का मान दे रखा है 60 n। तो माध्यक क्या होता है सूत्र? माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F
इंटू एच। तो देखो ये होता है हमारे पास उत्तर। माध्यक दे रखा हमें 28.5 n/2। n/2 देखो n है हमारे पास 8, तो n/2 आएगा 30। अब देखो ये कौन से वर्ग में आएगा 30? देखो यहाँ 5 प्लस एक्स इस वर्ग में नहीं आ सकता, यहाँ 40 प्लस एक्स हो रहा है इस वर्ग में, लेकिन 25 प्लस एक्स वाला वर्ग 25 प्लस 5 अगर जोड़ते हो तो 30 होता है कि नहीं? कौन से वर्ग में आएगा? इस वर्ग में। इस वर्ग की निम्न सीमा एल हो गई 20, इस वर्ग की निम्न सीमा हो गई 20। इसका सीएफ होगा ऊपर वाला 5 प्लस एक्स, एफ होगा 20, एच इनका अंतराल है, देखो 10-10 का अंतराल चल रहा है 10। n/2 हमारे पास 30 है, माध्यक दे रखा है 28.5। अब हमें निकालना क्या है? देखो हमें x और y का मान निकालना है। तो देखो माध्यक सूत्र है उसमें लिखो 28.5 दे रखा है बराबर l हमारे पास है 20 प्लस n/2 30 माइनस CF देखो 5 प्लस x अपॉन f कितना है? देखो 20 इंटू h कितना दे रखा है? 10। हमें x का मान निकालना है, तो 20 को पहले इधर भेज दो। 28.5 माइनस 20 बराबर 0 से 0 काट दो 30 माइनस ये 5 अंदर गुना होगा -5 माइनस x अपॉन 2। अब देखो यहां बचेगा 8.5 बराबर 30 में से 5 गए 25 माइनस x बटा 2 को इधर भेजो 8.5 इंटू 2 17 बराबर 25 माइनस x का मान निकालना है तो x इधर भेजो, 17 को इधर भेजो, x बराबर 25 माइनस 17 x बराबर 8। देख साथ हमारे पास x का मान आ गया। हमें दे रखा था माध्यक का सूत्र हमें पता है, उसमें सब मान रखे और x का मान हमने निकाल लिया 8। अब हमें निकालना है मान y का। देखो y का कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ सबका योग कितना दे रखा है 60, और यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है? इस CF में ये मान और f का ये मान बराबर होना चाहिए। तो देखो y का मान निकालना है तो क्या करना है? 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y। x का मान हमारे पास 8 आ गया, 60 माइनस 45 बराबर 8 प्लस y 15 माइनस 8 बराबर y का मान हमारे पास आ गया 7। अब देखो x का मान हमारे पास आ चुका है 8, y का मान हमारे पास आ चुका है 7। अब अगर इन सबको जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 60। इसी प्रकार हमने जब माध्य दे रखा था तो उसमें दो संख्या एक थी, बार बार नहीं दे रखी, तो वो हमने निकालना सीख लिया। अब एक क्वेश्चन है आपके जिसमें से कम या से अधिक प्रकार, से कम या से अधिक इस टाइप का पूछा जा सकता है। वो एक क्वेश्चन है जो अब मैं करवा रहा हूँ, माध्य, बहुलक और माध्य, इन तीनों का लास्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपके 14.4 में थोड़ा ग्राफ विधि है वो दिखा देंगे। फिर हम अभी देखो अब हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुल पॉलिसी धारकों की संख्या 100 दे रखी है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है आयु है वर्षों में, तो ये है 20 से कम, 25 से कम, टीचर क्या रखा है से कम, लेकिन हमें अंतराल, कोई भी अंतराल नहीं दे रखा है। हमें माध्यक निकालने के लिए क्या चाहिए? एच अंतराल की जरूरत पड़ती है, वर्ग अंतराल, वो हमें यहाँ नहीं दे रखा। तो पहले क्या करना है कि हमें इस आयु जो दे रखी है 20 से कम, 25 से कम, इसको वर्ग अंतराल में चेंज करना है। वर्ग अंतराल का हमने बॉक्स यहाँ बना रखा है। तो देखो वर्ग अंतराल अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि माध्यक पॉलिसी धारकों की संख्या आयु है जो 18 वर्षों से अधिक
तथा 60 से कम। तो आप देखो 18 वर्ष से अधिक और 60 से कम। अब हमें पता चल रहा है यहाँ वर्ग अंतराल बनाने के लिए हमें 18 वर्ष से अधिक आयु ही लेनी है। तो हम देखो यहाँ 20 से कम दे रखा है, तो हम वर्ग अंतराल बनाने के लिए 5 का अंतर रखने के लिए देखो यहाँ 20 से 25 है, तो 5 का अंतर है, 25 से 30 है, 5 का अंतर, तो इस 20 में 5 का अंतर रहते तो यहाँ देखो 15 से 20, फिर दूसरा वर्ग अंतराल बन गया 20 से 25, 5 का अंतर रखना है, क्यों यहाँ भी दे रखा है 5 का अंतर। फिर और ये 15 क्यों लिया, क्यों हमें आयु 18 वर्ष से अधिक दे रखी है, 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम, तो हमने 15 ले लिया, 15 में 18 वर्ष से अधिक काउंट कर जाएंगे 20 तक, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। अब हमने जो आयु वर्षों में दे रखी से कम से कम से कम, उनको हमने वर्ग अंतराल में कैसे बदला, क्या देखो हमें 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम लेना है, और यहाँ अंतर कितने का है 5 का, तो हमने 15 और 20 5 का अंतर हो गया, फिर 20 और 25 के बीच वाली संख्या यहाँ आ जाएगी 25, 30, 35, 40, 45, 60 तक, 60 वर्ष हो गए लास्ट में। अब हमें सीएफ, ये क्या दे रखा है सीएफ, ये पॉलिसी धारकों का सीएफ दे रखा है, सीएफ दे रखा है, क्यों हमें कैसे पता चला, देखो यहाँ योग कितना आ रहा है 100, और क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हम 100 लोगों को पॉलिसी दे रहे हैं, इन आयु के 100 लोगों को पॉलिसी दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में 100 है और यहाँ योग 100 आ गया, तो आप देखो ये 100 तक है, तो हमें इसके लिए हमें पहले एफ ज्ञात करना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा एफ। तो देखो एफ की क्या जरूरत पड़ी, क्यों, क्या देखो माध्य के लिए हमें L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इन सब की जरूरत पड़ती है, तो F लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करना है आपको, 15 से 20 वर्ग अंतराल है, उसमें 20 से कम कितने व्यक्ति है 2 व्यक्ति, फिर 25 से कम कितने हैं 6, और 15 से 20 वाले 20 से कम इसमें आ गए, तो 20 और 25 के बीच कितने बचे, ये सीएफ है, सीएफ में हमें पता है क्या है योग कर रखा है इनका, सीएफ है इनका योग कर रहा है। अब क्या करना है, हमें बारंबारता एफ निकालनी है, अब हमें बाकी करनी है, तो देखो 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, अब देखो सीएफ में तो जोड़ रखा था, अब एफ निकालना है तो माइनस करो, 18 हो गए, अब 45 में से 18 घटाओ, 45 में से 18 घटाओ 27, 27 हो गया। अब देखो 78 में से 45 घटाओ, कितने बचे देखो 3 और 3 33, फिर 78 और 90 11, फिर कितने बचे 3, फिर 2 नहीं 6, और यहाँ कितने बचे 2। अब हमारे पास एफ आ गया, एफ आ गया, अब हमारे पास वर्ग अंतराल भी बन गया, n/2 हमारे पास n का मान है 100, तो n/2 100/2 50, 50 किस में आएगा, देखो f बारंबार का 50 है, CF 50 किस में है इस 78 वाले में, तो अब हमारे पास वर्ग अंतराल आएगा, ये वर्ग अंतराल आएगा ये, अब देखो ये वर्ग अंतराल आ गया। अब हमें क्या करना है कि अब इस सूत्र में मान रखने L लोअर सीमा, इस वर्ग अंतराल की लोअर सीमा हो गई 35, n/2 हमारे पास 50 है, CF कौन सा लेना है ऊपर वाला, F ये बीच वाला, इन H देखो अंतराल कितने का 5 का चल रहा है, मान रखो इसमें 35 प्लस 50 n/2 माइनस CF कितना है 45 अपॉन F 33 इंटू 5, 35 प्लस
5 इंटू 5/33 35 प्लस 10/33 25/33 आ गया। अब हमारे पास अब हमें इन दोनों को लसअ लेके सरल करना है। तो देखो इनका लसअ आएगा 33 आ गया। अब क्या करना है कि 33 है, इसके नीचे 1 है, इस 1 का भाग जाएगा 33 में 33 बार। अब हमें 33 इंटू 35 प्लस 1 बार गया 25। देखो 33 इंटू 35। इसी बीच आप एक ट्रिक सीख सकते हो। 33 इंटू 35 क्या करना है, पीछे वालों को गुणा करो 15 असल का 1 3 3 9 और इस साइड से गुणा करो 3 3 9 और 5 3 15 15 और 9 24 24 और 1 25 असल का 2 2 3 3 9 10 और 11 तो 11 55 प्लस 25/33 तो 11 55 और 25 5 5 10 80 11 80/33। अब भाग दो। अब भाग देने पर हमारे पास आएगा एक 3 बार भाग जाएगा 33 या 99 पीछे बचेगा 190। देखो 33 में पहले 3 बार भाग गया, फिर बचे 19 और 190 हो गए। 190 में 5 भाग गया 5 बार 165 है और 190 पीछे बचे 25 में अब भागने जा रहा है तो पीछे लगाओ 0 पॉइंट लगा दिया, पीछे आ जाएगा 0। अब भाग जाएगा 7 बार भाग गया, पीछे बचे अब 5 और फिर 5 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार हम इस समीकरण का माध्य निकाल सकते हैं। वो 18 वर्ष से अधिक और 65 जो 60 वर्ष से कम है उनकी माध्यिक आयु कितनी है 35.75। अतः मैं आशा करता हूं कि आपको ये 14 प्रश्नावली में आपको माध्य और बहुलक तीनों समझ में आ गए होंगे। अब हम एक पीछे आपका छोटा टॉपिक छूट रहा है 14.4 है जिसमें थोड़े ग्राफ है, वो करवाने के बाद अब आपके शुरू की जाएगी तीसरी प्रश्नावली, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, जिससे एक ग्राफ का क्वेश्चन फिक्स है 6 या 7 नंबर का ग्राफ आपको बनाना आता है, लेकिन दो चरों वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ बनाना अति आवश्यक सीखना है। अब हम शुरू करने जाएंगे तीसरी प्रश्नावली, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। धन्यवाद।